अब्दुल कय्यूम अंसारी और उवैस अंबर पहुंचे सासाराम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों को साकार करने के लिए उक्त लोगों ने छेड़ा अभियान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों को साकार करने के उद्देश्य से शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के दो चर्चित हस्तियां अलहाज अब्दुल कय्यूम अंसारी और उवैस अंबर पूरे बिहार में शिक्षा के माहौल को बेहतर करने के उद्देश्य से लगातार भ्रमण करते हुए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। उसी कड़ी में उक्त दोनों शिक्षाविदों का आगमन शेरशाह की नगरी के नाम से प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर सासाराम में हुआ। इस मौके पर उक्त लोगों ने कहा कि कौम की तरक्की व बेहतरी और उसकी मजबूती के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। आप लोग शिक्षा को अपने और अपने परिवारों के साथ साथ अपने समाज में फैलाने की कोशिश करें ताकि सभी लोग अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। मालूम हो कि अब्दुल कय्यूम अंसारी अंजुमन-ए-तरक्की उर्दू बिहार के सचिव के साथ साथ जदयू के राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। वहीं उवैस अंबर देश का चर्चित शिक्षण संस्थान रोजमाइन चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं। उक्त दोनों हस्तियां शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए अपना नाम पूरे प्रदेश में रोशन कर रहे हैं। यही कारण है कि उक्त दोनों शिक्षाविद एक साथ बिहार का भ्रमण करते हुए नीतीश कुमार के सपनों को साकार करने में लगे। ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, सासाराम शहर और शहर में आप शिक्षाविद आए हुए हैं। शिक्षाविद पटना से चल कर आए हुए हैं। आप जान रहे हैं कि रोजमाइन एक ऐसा संस्थान है जहां पे बच्चों को तालीम दिलाया जाता है, एजुकेशन दिलाया जाता है, एजुकेशन का रास्ता बताया जाता है। और उनके साथ देखिए यहाँ पे कय्यूम अंसारी साहब आए हैं। नाम के मोहताज नहीं है, पूरा प्रदेश से लेकर और भी प्रदेशों में जाना जाता है। तो फिलहाल मैं बात करूँगा उवैस अंबर साहब आए हुए हैं, रोजमाइन के ये चेयरमैन हैं। क्यों आए हैं, क्या कहना चाहते हैं, इनके ज़ुबानी मैं सुनाऊँगा। लेकिन उसके पहले मैं ये बताऊँगा कि बिहारी नहीं पूरे देश में ये जा रहे हैं और जाकर वहाँ एजुकेशन को बताते नज़र आ रहे हैं। यूँ भी कहा जा सकता है कि देश के ताकत को मजबूत करते हैं, देश के नौजवानों को ये तालीम की राह दिखाते हैं। ये क्या कहना चाहते हैं, मैं इनके ज़ुबानी सुना रहा हूँ। सबसे पहले सर, सबसे पहले सरजमी पे आए हैं। ऐतिहासिक शहर है, शेरशाह की नगरी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले वेलकम किया जाता है, खुशामदीद किया जाता है, स्वागत किया जाता है। क्या कहेंगे सर? हमारे बिहार के एक जानी मानी चैनल है हमारा बिहार दर्शन, हमेशा हर बड़े प्रोग्राम्स को कवर करते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स को। थैंक यू, आप एक एडिटर हैं उनके। मैं समाज के सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 10वीं और 12वीं के बाद हमारी संस्था रोजमाइन ट्रस्ट एक दावा कर रही है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई बच्चा जो 10वीं और 12वीं के बाद पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ देता है, हम उससे अपील कर रहे हैं कि एक सिस्टम, एक ऑर्गेनाइज प्रोग्राम हम लोगों ने डिज़ाइन किया और इससे 28,000 से भी ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। सासाराम में आया हूँ पहली बार, लेकिन आप लिखिए यूट्यूब पर रोजमाइन सासाराम स्टूडेंट, आपको सैकड़ों की तादाद में सासाराम के बच्चे पढ़ते दिखेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब कंस्ट्रक्टिव मुहिम होती है तो हमारी उंगलियां वहाँ रुकती नहीं है। इस चैनल में आज मैं आपको दावत दे रहा हूँ इसके माध्यम से कि आपका एक शेयर, आपके एक जज्बा लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाना किसी की ज़िंदगी बना सकता है। इस प्रोग्राम में 122 कोर्सेज़ हैं, एलिजिबिलिटी 50% मार्क्स की है। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसे सिर्फ एक शर्त के साथ पढ़ना होगा कि पढ़ने के बाद वो भी एक बच्चे को पढ़ाएगा और अपनी शादी में दहेज नहीं लेगा, ना अपने परिवार को लेने देगा। और एक थोड़ा सा आगे बढ़कर कि उसे अपना बैग उठाकर कॉलेज कैंपस में आना होगा। अगर वो चाहे तो अपने मन से हॉस्टल लेके रह ले, चाहे तो कैंपस के हॉस्टल पे रह ले, लेकिन पढ़ाई की ज़ीरो ट्यूशन फीस लगेगी। सरकार का एग्जामिनेशन चार्ज जो छोटा सा रकम होता है, 1000 रुपया 1200 रुपया महीने का लग जाता है। अगर किसी बच्चे को सेमेस्टर में 6000 के आसपास आ सकता है, सेमेस्टर में 6000 के आसपास आ सकता है। ये बात हो रही है टेक्निकल, पैरामेडिक, मैनेजमेंट और मेडिकल कोर्सेज की। तो ये लगभग चैलेंजेस हैं कि एक साल में 12,000 का खर्च आ सकता है। अगर वो अंदर रहा तो हॉस्टल्स के भी पैसे देने होंगे, बाहर रहा तो सिर्फ 12,000 से 13,000 में ये काम साल का हो सकता है।
यही है हमारा पैगाम कि अगर आप 10वीं 12वीं करने जा रहे हैं या कर चुके हैं तो आप घर बैठे ना रहें, निकलें देश के निर्माण के लिए। देखिए ओवैस अंबर चूँकि रोजमाइन के चेयरमैन हैं और रोजमाइन के माध्यम से संकल्प अभियान चल रहा है। ये अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है और इस अभियान के साथ अब्दुल क़य्यूम अंसारी शामिल हैं। आप जान रहे हैं कि अब्दुल क़य्यूम अंसारी एक ऐसा नाम है जो मदरसा बोर्ड में भी रहे तो चमकाने का काम किए, जिस जगह पे रहे चमकाने का काम किए। क्या ये कहते हैं, इनके ज़ुबानी सुना दूँ। सबसे पहले सर अभी हम लोग आपको दिल से की गहराई से अस्सलाम आलमी वालेकुम। बेदारी कॉन्फ्रेंस पूरे बिहार में अंजुमन तरक्की उर्दू के जरिए फैसला किया गया। हम लोग कर रहे हैं, अभी कई जिलों में हम कर चुके हैं। अभी आज हम लोग सासाराम में आए हुए हैं। अभी मिशन ये है कि जनाब नीतीश कुमार वज़ीर-ए-आला बिहार ने प्राइमरी मिडिल तक जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके लिए साइकिल, पोशाक, स्टाइपेंड का नज़्म किया और सेकेंडरी लेवल पर पूरे पंचायतों में तमाम 534 ब्लॉक में उन्होंने अब पंचायत 800-850 पंचायतों में सभी जगह हाई स्कूल, इंटर कॉलेज खोल दिया। तो इंटर तक तो हम लोग पढ़ाई में बच्चों को ला दिए। पहले 6 लाख बच्चे फॉर्म भरते थे मैट्रिक में, अभी 14 लाख भर रहे हैं। पहले 6 लाख इंटर में, अभी 14 लाख बच्चे भर रहे हैं। इस तरह हम इंटर तक आ गए हैं। अभी जनाब ओवैस अंवर साहब जो अभियान चलाया इन्होंने कि जो बच्चे इंटर पास कर जा रहे हैं या मैट्रिक में पास करके वो चाहते हैं पैरामेडिकल में या इंजीनियरिंग में या मैनेजमेंट में दाखिला चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए इन्होंने इंतज़ाम किया है। उन कॉलेजों से एग्रीमेंट किया है कि वहाँ बच्चे जो सीटें खाली रह जाती हैं वहाँ पढ़ सकते हैं और सिर्फ इतना है उनको करना है कि वो खाने रहने का अपना इंतज़ाम कर लेंगे और जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का फीस दे पाएंगे उन बच्चों का ही दाखिला करा के पढ़ा देंगे। इसी के लिए हम लोग घूम रहे हैं। और अभी पूरे हिंदुस्तान में जो रेशियो है आला तालीम का 27% है, जिसमें 10% इंजीनियरिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल का है और 17% जनरल एजुकेशन जो BA में बच्चे कर रहे हैं। तो ये बहुत कम है और जनाब नीतीश कुमार ने ये कोशिश किया है कि हायर एजुकेशन में ये रेशियो जो एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाया जाए। अभी आपने देखा कि तमाम ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोलने का प्रपोजल आया, जिसमें 213 ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ डिग्री कॉलेज नहीं थे, उसके लिए फंड फराहम किया गया। अब मई जून तक पढ़ाई शुरू करने की बात कही जा रही है। उसी मिशन में हम लोग हायर एजुकेशन में ग्रॉस इनरोलमेंट बढ़े। हमारे ये ओवैस अंवर साहब इसी अभियान में लगे हैं कि आला तालीम जब तक बच्चे नहीं हासिल करेंगे उनकी माशी हालत अच्छी नहीं हो सकती है, उनका और जो सोशल स्टेटस नहीं बढ़ सकता है। इसी के लिए हम लोग घूम रहे हैं और यही मिशन है। देखिए अब्दुल क़य्यूम अंसारी, और अब्दुल क़य्यूम अंसारी जान रहे हैं कि ये सेक्रेटरी हैं और सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के ये हैं। जाहिर चीज़ है कि ये कई जगह पे रहे हैं, जहाँ भी रहे हैं काफ़ी बेहतर काम को अंजाम इन्होंने दिया है। जाहिर चीज़ है कि आप देख सकते हैं तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज का ये कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम से ही आप देखें, ये भी देखे होंगे कि काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे, काफ़ी दूर दराज से भी लोग आए हुए थे। यहाँ पे देखिए असलम खान साहब हैं। ये असलम खान साहब कैमूर की धरती से यानी भभुआ से चल कर आए हैं। ये क्या कहते हैं, क्या कहेंगे असलम? आपके इस बिहार दर्शन के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब का देन है कि जो उर्दू बेदारी कॉन्फ्रेंस के नाम पर ओवैस अंवर साहब के साथ में मिलकर इन्होंने पूरे बिहार में जगा रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग तालीम के आगे भी उर्दू के भी जानकार हो रहे हैं, उर्दू में भी लोगों को जगा रहे हैं। यही हम कहेंगे और इनकी बहुत बहुत तारीफ़ करेंगे हम कि जितना किया बहुत ज़्यादा। देखिए असलम खान साहब और इस कॉन्फ्रेंस का, इस प्रोग्राम की 4 चांद लगा रहे हैं, चूँकि एक नहीं कई एक लोग आए हुए हैं। एक तरफ असलम खान साहब बैठे हुए हैं, एक तरफ असलम अंसारी साहब बैठे हुए हैं। ये प्रोग्राम की खूबसूरती है, इसलिए खूबसूरती है सभी लोगों का जज्बा है, सभी लोगों का कहना है कि हमारे अपने कौम को बढ़ाना है। कौम को बढ़ाने के लिए देखिए 2 हस्ती आए हुए हैं, पटना की सरजमी से आए हुए हैं, ओवैस अंवर साहब आए हुए हैं, अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब आए हुए हैं और ना जाने इनके टीम के साथ कौन कौन लोग आए हुए हैं। यहाँ असलम अंसारी साहब क्या कहते हैं, इनके ज़ुबानी सुना रहा हूँ। क्या कहेंगे असलम साहब? आप भी सबसे पहले तो हम आपके चैनल को शुक्रिया अदा करते हैं, चैनल का, कि आप आए और हम लोगों की बातें ले जा रहे हैं जनता तक। मैं ओवैस अंवर साहब का और अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब का सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा और इस शेर से कहूँगा कि जिस दिन इन लोगों का मिशन है एक कि हमको कहाँ जाना है, तो जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील के पत्थर नहीं देखे। वैसी ताकत के साथ, वैसी सोच के साथ, वैसे जज्बे के साथ अल्पसंख्यक मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए, तालीम देने के लिए
तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया यहाँ स्काई पैलेस में SP जैन के पास। और हमें बहुत खुशी है कि इस तरह के जज्बे के साथ हम लोग आए और लोग आए और पूरे जज्बे के साथ उन्होंने सुना इनकी बातों को और बहुत कुछ लेकर गए। हमको लगता है कि बहुत हद तक एक माहौल बदलेगा, मुसलमानों में तालीम के तई बेदारी आएगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बगैर तालीम के न मेरा राज्य आगे बढ़ सकता है, न देश आगे बढ़ सकता है, और मुसलमान तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। देखिए असलम अंसारी साहब ये अध्यक्ष भी हैं, JDU के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष भी हैं, और ये जो कह रहे हैं इनके कहने में काफ़ी दम है। यहाँ देखिए प्रोफेसर अलाउद्दीन अजीज़ी हैं, इन्हीं के सदारत में ये प्रोग्राम हो रहा है। ये क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए अब्दुल कयूम अंसारी साहब उस हस्ती का नाम है जिन्होंने मदरसा बोर्ड की तारीख़ में इनकलाबी तब्दीली ला दिया साहब। प्योर जो राजीव गांधी ने भारत को कंप्यूटर से जोड़ दिया, सर ने अप टू डेट कर दिया, कंप्यूटर से जोड़ दिया, ये ज़बरदस्त। और आज इनके नहीं रहने से बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत सारा काम ठप जैसा पड़ा, लोग कह रहे हैं कि विकास जैसे ठप हो गया है। और सर हमारे चले हैं, सर का भी वही है कि तालीमी इनकलाब लाया जाए। बच्चे हमारे जो हसीन सपना देखते हैं वो सपना ही नहीं रहे, उसको अपना सके उस सपने को। सर ये कोशिश कर रहे हैं, अंधेरी रात में जो सोचते हैं कि लाखपति के बच्चे ही अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हैं, वही डॉक्टर इंजीनियर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। इनके सौजन्य से 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। इनका सपना है कि उठो उठो, अंधेरी रात में हम चिराग जला रहे हैं, आओ आओ हमारे लोगों से जुड़ो, हम बहुत रियायत दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम इस ख्वाब को भूल जाओ कि लाखों लाख खर्चा करके कोचिंग करके ही कोई बन सकता है। हम फ्री में तुम्हें बनाने जा रहे हैं अंधेरी रात में, तामीर आशियाँ न रुके, न हो चराग तो क्या, बर्फ तो चमकती है, बिजली चमक रही है। हमारे अवैस अंबर साहब गार्जियनशिप में अब्दुल कयूम अंसारी के निकले हैं, ये इल्म की शम्मा। देखिए प्रोफेसर अलाउद्दीन अजीज़ी इन्हीं की सदारत में ये कार्यक्रम हो रहा है। जाहिर चीज़ है कि ये अंजुमन तरीके का ये प्रोग्राम है और यहाँ सारे उर्दू दां यहाँ में हैं। जाहिर चीज़ है कि आज का ये कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा है, काफ़ी बेहतर रहा है और कहीं ना कहीं इससे कौम के लोग काफ़ी लाभान्वित होने जा रहे हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज।